माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने कई ऐसे मिथक तोड़े हैं जो कई सालों से चले आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री जल्द ही अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि योगी कैबिनेट में इस बार किस नेता को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पिछली बार सरकार में मंत्री रहे किन नेताओं का पत्ता कट सकता है। फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, कयासों का बाजार बेहद गर्म है। योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम का पद किसे मिलेगा? योगी की नई टीम में कौन कौन शामिल होगा? इसे लेकर कुछ नाम बहुत तेजी से खबरों में बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सामने आई तमाम खबरों में कहीं से कहीं तक भी अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं है। सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा को लेकर पहले ये खबरें आई थीं कि उन्हें उनकी पसंदीदा लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन ये खबरें अफवाह साबित हुई। फिर खबर आई कि बीजेपी अपर्णा को करहल सीट से मैदान में उतार सकती है, जहां उनके खिलाफ अखिलेश होते, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि अपर्णा से जब चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ तो उनका एक ही जवाब था कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा वो वही करेगी। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए। इस बीच पिछले काफी वक्त से ये खबरें हैं कि अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसको लेकर चुनावों के दौरान जब अपर्णा से हमने बात की थी तो उन्होंने फिर यही कहा था कि आला कमान जो फैसला लेगी उसके लिए वो तैयार है। अपर्णा ने क्या कहा था, जरा पहले आप वो सुनिए। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी, सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था या फिर एक होता है ना अपर्णा की मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी? वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ। सिंपल इज द थ्योरी। अपर्णा तो अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन बीजेपी उन्हें कब मौका देगी ये बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको उन नामों से वाकिफ कराते हैं जिनकी चर्चा योगी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया है। भले ही चुनावों में उनका प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन उनकी सियासी ताकत पर चुनावी हार का कोई असर नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो 2024 में जातीय समीकरण बैठाने के लिए बीजेपी मौर्य को एक बार फिर से डिप्टी सीएम बना सकती है, क्योंकि साल 2017 में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने यूपी में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई थी और ये बात कभी भूली नहीं जा सकती। स्वतंत्र देव सिंह। इस लिस्ट में दूसरा नाम सामने आ रहा है स्वतंत्र देव सिंह का। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम करने वाले स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाकर रिवॉर्ड दिया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। प्रभावी कुर्मी समुदाय से वो आते हैं। बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य को लेकर भी खबरें हैं कि उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है। कहा जा रहा है जाटव समुदाय से आने वाली बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इससे बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध सकती है। एक तो इतने बड़े पद पर महिला होंगी तो एक अलग संदेश जाएगा, और दूसरा जाटवों को अपने पाले में लाने का काम भी कर सकती है। आपको बता दें, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। योगी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। हो सकता है उन्हें भी किसी बड़े पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ये तो बात हुई पुराने और वरिष्ठ नेताओं की बात। खबर है इस बार नए चेहरों को भी काबिलियत साबित करने का मौका मिल सकता है। जिन नए चेहरों का नाम सामने आ रहा है उनमें कन्नौज से विधायक असीम अरुण, बलिया से विधायक दयाशंकर सिंह, नोएडा से विधायक पंकज सिंह को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको कहीं भी अपर्णा का नाम नजर नहीं आएगा। हालांकि ये तो सिर्फ कयासबाजी है। देखना होगा जब फाइनल मुहर लगेगी तो अपर्णा को मौका मिलेगा या फिर उनका पत्ता कट जाएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की।